हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निजाम खान में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे चैनल पे, आज हमारे मंच पे जनाब ठाकुर राजवीर सिंह जी आए हुए। हेलो सर, नमस्कार। 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 कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बस बहुत अच्छा। ये दोस्तों मेरा सौभाग्य है और खुशकिस्मती है कि बॉलीवुड के एक बेहतरीन और ज़बरदस्त खूबसूरत खजाने से ऐसे एक्टर से मेरी आज मुलाकात हो गई है जो सीरियल का नाम है इमली। तो आज मेरी मुलाकात जो राजवीर सिंह से हुई है, तो कुछ ऐसी गुफ्तगू होगी, कुछ ऐसी मालूमात होगी बॉलीवुड के बारे में जो मुझे नहीं मालूम है, वो सर आपको बताएंगे। वैसे जितना आप जानते हैं उतना मैं भी जानता हूँ, लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं और काफ़ी जुनून है और पैशन है उनको काम के प्रति, और हम भी उन्हीं में से एक हैं। सो अच्छा लगता है इंडस्ट्री में काम करना, इंडस्ट्री के लोगों के साथ समय बिताना, और यही हमारी ज़िंदगी है। दोस्तों, ये एक एक्टर, एक कलाकार, एक अदाकार, फनकार की यही खूबी होती है कि हर चीज़ को खूबसूरत और नगीने की तरह सजाए। जैसे अभी सर ने कुछ बताया, ऐसे खूबसूरत और जवाहरात और नगीने मैं ढूंढ के हमेशा लेके आता हूँ, और मेरी कोशिश ऐसी रहती है कि आपको वो बॉलीवुड को एक हसीन तरीके से बताएं, उसको नज़दीक से बताएं, और उनकी क्या खूबियाँ हैं वो सारी चीज़ें। तो सर, आज आपसे मैं एक पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि जिस वक्त बॉलीवुड में आपने आने की कोशिश की और यानी आपके दिल में इरादा आया, तो उस वक्त आपकी शुरुआत में क्या आपको प्रॉब्लम्स आई या क्या आपको रास्ता दिखा जिसके वजह से जो है आपने बॉलीवुड की तरफ कदम रखा? ये मेरे चैनल पे ज़रा दर्शकों को बताइए। वैसे तो हर इंसान की लाइफ के रास्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, पर मेरे रास्ते में थोड़े से कांटे ज़्यादा थे, क्योंकि कांटे हमें पता नहीं होते कि यार आगे रास्ते पे पड़ने वाले हैं। जब पैर पड़ता है तो पता चलता है कि यार कांटे हैं। सो जब मैंने ये सोचा कि मुझे एज एन एक्टर काम करना है, बॉलीवुड को ज्वाइन करना है, तो मैं दिल्ली में ना एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था। आई थिंक की बात है 2007 या 8 की। एक सेकंड दोस्तों, देखिए, राजवीर सिंह ने एक बहुत अच्छी बात बताई जो हमेशा मैं चैनल में लास्ट में आप लोग को मैं बोलता हूँ, एजुकेशन। एजुकेशन मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं लास्ट में आज भी मैं बोलूँगा और हमेशा आप लोग को बताता रहता हूँ। तो फिलहाल आप ध्यान दीजिए, एजुकेशन सबसे पहले मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। सर, आपकी बात। जी। सो मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था। मैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सो मैं दिल्ली से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था, तभी किसी फ्रेंड ने बोला कि यार तू गोरा चिट्ठा दिखता है, एक्टिंग में क्यों नहीं ट्राई करता है? तो जैसे सब बोलते, तो मैंने बोला नहीं नहीं यार, मेरे बस की बात नहीं। जी जी। बट कहीं ना कहीं वो बात ने मेरे माइंड में घर कर गई थी। सो मैंने दिल्ली में थोड़ा बहुत ट्राई किया, बट वहाँ पे मुझे सही लोग मिले नहीं। फिर एंड ऑफ द डे जब मेरा सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, जब मेरे हाथ में डिग्री आ गई, तो मैंने कहा यार एक बार तो ट्राई करना बनता है। फिर मैं बिना सोचे समझे दिल्ली से अपना सामान पैक किया और ये सोच लिया कि अब मुंबई में जाके ही काम करना है। 2009 में मैं बॉम्बे आ गया और स्ट्रगल स्टार्ट किया। तो जब मैं बॉम्बे आया था तो मैं किसी को जानता नहीं था, मतलब कोई पहचान नहीं थी। मैं 3 महीने होटल में था। होटल क्या, लॉज में, वो छोटे छोटे लॉज होते हैं, दादर स्टेशन के बाहर जाएंगे तो आप देखोगे कि छोटे छोटे लॉज है, कम पैसे में मिल जाते हैं। सो मैं ये जानता नहीं था मुंबई में कि पीजी में भी रह सकते हैं, 4-5 फ्रेंड्स मिलके भी साथ में रह सकते हैं, और मैं तो मुंबई में किसी को जानता ही नहीं था। सो कहीं से कुछ पेपर वेपर की कटिंग देख के रहने का इंतजाम किया। फिर उसके बाद से स्ट्रगल स्टार्ट किया। तो ये भी नहीं पता था कि गोरेगांव में फिल्म सिटी है, आप वहाँ जाओगे तो शूट कर सकते हो, और स्ट्रगल करने के लिए आपको अंधेरी वेस्ट में स्ट्रगल करना पड़ता है, जहाँ आप जाके ऑडिशन दे सकते हो, लोगों से मिल सकते हो। बट समय के साथ साथ धीरे धीरे करते 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 मुझे काम मिलना स्टार्ट हो गया। बट 2009 से लेकर 2015 तक आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कैमरे की तरफ एक बार फेस तक के नहीं किया था। मुझे मौका ही नहीं मिला। तो लगता था यार उस समय तो 2010, 11, 12 में या 14 में कि शायद मुझे कभी काम नहीं मिलेगा। बट 2015 में पहला छोटा सा रोल मिला, लाइक सेम यही कपड़े हैं, और मैं उस वक्त वार्ड बॉय का ही कैरेक्टर प्ले कर रहा था। और एक्चुअली आज मैं खुद इमली में आया हूँ, एक वार्ड बॉय का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और शायद ये चीज़ उनको अपनी वो ज़माने की याद आ गई। तो ये दोस्तों, ये एक मोहब्बत और दिल की बात होती है। तो आगे क्या है सर, बता दो ना आप। जी। तो वार्ड बॉय का कैरेक्टर मिला था, और मैं खुश इस बात से था कि यार चलो पहली बार कैमरा फेस करने को मिलेगा। बहुत ही बेकार सीन था क्योंकि पहली बार कैमरा फेस किया था। और फिर उसके बाद से सफ़र स्टार्ट हो गया और छोटे छोटे रोल मिलने चालू हो गए। बट मुझे पहला अच्छा ब्रेक मिला 2017 में, जब काल भैरव रहस्य 2, यही स्टार भारत का शो आया था, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर शरद का मुझे मिला।
वो मैंने 1 साल शो किया और पूरी फाइनाइट सीरीज़ थी 132 एपिसोड की, वो कंप्लीट की। फिर मुझे स्टार भारत का 3 महीने बाद फ़ोन आया कि ये निमकी मुखिया का सेकंड सीजन आ रहा था, निमकी विधायक। एक बात काट के और मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, सर के साथ में काफ़ी मेरा काम हुआ है, और जैसे वार्ड बॉय की बात अभी चली और तो ऑलरेडी मैं आज मैं कर रहा हूँ उसके अंदर ये इमली में, और निमकी मुखिया की बात आई तो निमकी मुखिया के में सीरियल में मैं खुद सर के साथ में काम कर चुका हूँ, और वो उसमें क्या क्या काम किया था और सर की क्या उसके अंदर अदाकारी थी और क्या किया था वो मैं अभी पूछूंगा तो आपको बताऊंगा। तो फिलहाल ये मैं बताना चाहूँगा कि निमकी मुखिया में भी मैंने सर के साथ में काम किया। जी। सो सेकंड सीजन आ रहा था, तो सेकंड सीजन में मुझे जैसे छोटे कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया था, बट वो आप शायद मानते हो किस्मत इंडस्ट्री में काम करती है कि आपकी मेहनत तो चाहिए ही, बिल्कुल, लेकिन साथ में किस्मत का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस छोटे रोल के लिए मैं गया था, मैं बहुत डिसअपॉइंट था क्योंकि इंडस्ट्री में काफ़ी समय गुजर चुका था और मुझे अच्छा रोल नहीं मिल रहा था। सो मैंने कहा यार यही ज़िंदगी चलती रहेगी क्या? तो शायद कभी कभी आप जुबान से कोई चीज़ बोलते हो और ऊपर वाला शायद वो बात सुन रहा होता है और तुरंत आपकी ख्वाहिश पूरी करता है, चल एक मौका तेरे को भी दे देता हूँ भाई, तू क्यों परेशान हो रहा। तो उसमें छोटे रोल के लिए गया था, बट मुझे कहा गया कि यार आप ये रोल नहीं, आप ये रोल करोगे। तो मैंने कहा ठीक है, अभी ये करा लो वो करा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब मेन इस वक्त ये था आपका मुद्दा कि मुझे फिल्म लाइन बॉलीवुड में काम मिलना चाहिए ताकि मेरी यहाँ पे जो पहचान है मैं लोगों को अपनी अदाकारी के जरिए दिखा सकूं। जी, क्या हुआ। सो वो रोल मिला, तो तब वो मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा रोल है। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जब परफॉर्म किया पहले दिन, तो डायरेक्टर की तरफ से जो राकेश सर थे उनकी तरफ से काफ़ी अप्रिशिएशन आया कि नहीं बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा सीन था, ये है वो। फिर वो ट्रैक ना काफ़ी बढ़ गया और मुझे काफ़ी लोगों ने पसंद करना स्टार्ट कर दिया उस शो में। ऑलरेडी उसके शो के दर्शक बहुत ज़्यादा थे, तो वो शो मिला। उसके बाद से फिर गाड़ी चल पड़ी, फिर आपने मुझे फालतू में, फिर आपने मुझे काफ़ी सारे शोज़ में, फिल्मों में, ऐड में देखते ही रहे, और आज मैं आपके सामने इमली में हूँ। दोस्तों, एक स्टार के लिए एक जर्नी, एक कलाकार के लिए, एक अदाकार के लिए अपनी दिल की बातें और काम करने का तरीका, ये तीनों चीज़ें अलग हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि रियल लाइफ इंसान की एक अलग रहती है, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो रियल लाइफ जिनकी जैसी है वैसी अदाकारी में। तो ये राजवीर सरस जो मुझे जब भी मिले हैं ये इसी स्टाइल में मिले हैं कि इनकी रियल लाइफ भी इसी अंदाज में खूबसूरत है, और जब एक्टिंग करते हैं तो उसके अंदर ज़रा सा भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, अपने आप को घोल लेते हैं कि आज मैं कैरेक्टर ये हूँ, जैसे इमली सीरियल के अंदर ये दद्दा का कैरेक्टर कर रहे हैं। जी, आपने तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, लेकिन फिलहाल जो इस वक्त बॉलीवुड में एक दौड़ लगी हुई है, हर आदमी कोशिश कर रहा है कि हम नंबर 1 पे जाएं, नंबर 2 पे जाएं, लेकिन मैंने जो आपके साथ में जो काम किया है, फिलहाल इमली में भी मैं देख रहा हूँ और इससे पहले निमकी मुखिया में भी किया था, लेकिन हमने आपका काम करने का जो तरीका देखा वो सबसे डिफरेंट। आखिर क्यों? ये ख़ास तौर से कि आप अपनी पहचान बनाने के लिए या अपने काम को सामने वाले के सामने साबित करने के लिए? देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एक्टर इंडस्ट्री में काम करते हैं सबका एक एक्टिंग करने का एक पैटर्न होता है। कोई बहुत सीरियसली होकर एक्टिंग करता है, कोई बहुत पैशनेट होकर एक्टिंग करता है, सबका अपना अपना एक तरीका है। जी। और मेरा तरीका ऐसा ना कि जो ऑडियंस के दिल में उतर जाए। अगर आप पॉजिटिव कर रहे हो, निगेटिव कर रहे हो, आप कोई भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जब आप स्क्रीन पे आओ, जब आप मुंह खोलो, डायलॉग बोलो, तो लगना चाहिए यार ये ना इसी के लिए बना है। तो मुझे लगता है कि शायद आप एक ट्रेंड चेंज कर सकते हो, या आप एक पैटर्न चेंज कर सकते हो, या नंबर 1 या 2, मैं तो उस सब चीज़ों को मानता नहीं हूँ कि नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है। मेरे को ये लगता है कि यार बस अपना काम करो, अच्छे से काम करो, पब्लिक को अच्छा लगना चाहिए, और नंबर 1 नंबर 2 तो वही डिसाइड करेंगे। सर, ये बहुत अच्छी बात आपकी लगी। इससे ये जाहिर होता है कि आपको अपने काम पे पूरा भरोसा है और ईश्वर पे पूरा यकीन है कि हम जो भी चीज़ देंगे उसमें बखूबी अच्छी तरह से देंगे ताकि लोग मेरे काम को देखें और उस बात को तय करें कि हमारा काम कैसा लगा है। बिल्कुल। तो हाँ, तो मैं एक बात और आपसे पूछना ये चाहता हूँ सर कि एक बॉलीवुड के बहुत बड़े प्लेयर थे जिनका अभी हाल फिलहाल जो है इंतकाल हो गया है, यानी उनकी डेथ हो गई, जिनका नाम है दिलीप साहब। भाई दिलीप साहब को कौन नहीं पहचानता, कौन नहीं जानता है। मुझे लगता है कि शायद ही इस दुनिया में कोई प्राणी होगा जो दिलीप साहब को नहीं जानता होगा। दिलीप साहब तो लोगों के दिलों में राज करते थे, करते हैं और आजीवन करते रहेंगे। दोस्तों, देखा, मैंने सिर्फ बात की, सवाल नहीं किया, तो उससे पहले सर ने उस चीज़ को कवर, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं, उनकी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने आप निकल आता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि
आपकी नज़र में दिलीप साहब बॉलीवुड के लिए क्या मिसाल थे? मेरे हिसाब से तो ये था कि भाई बॉलीवुड का एक प्लेयर था जो टूट गया है और वो अभी कभी ज़िंदगी भर उस कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपकी नज़र में दिलीप साहब क्या थे और क्या उनके बारे में आप बोलना चाहेंगे? देखिए दिलीप साहब जैसे लोग रोज रोज नहीं पैदा होता। हाँ, क्या बात है, वो क्या बात है। इतिहास है, और इतिहास एक ऐसा होता है ना, हर इंसान का नहीं होता है। जो इंसान बहुत अच्छे कर्म किया होता है, बहुत कुछ पाया होता है जीवन में, बहुत कुछ त्याग किया होता है, बहुत कुछ लाइफ में खोया होता है, वही इंसान दिलीप साहब बन सकता है। क्योंकि सोचिए आज के ज़माने में आपके पास सब कुछ है, मोबाइल है, फ़ोन है, कैमरा है, सब कुछ है, फिर आपके लिए स्ट्रगल कितना मुश्किल है। सही बात। वो जिस ज़माने में सुपरस्टार थे, जो अदाओं से लोगों को अपने सिनेमा घरों तक खींच लाते थे, उस ज़माने में मतलब पैसों की आज से ज़्यादा वैल्यू थी, क्योंकि उस वक्त हमारे देश के भी हालात इतने अच्छे नहीं थे जो आज हैं। सो क्या लोग कैसे थिएटर्स तक पहुंचते होंगे, कैसे उनके गाने सुनने के लिए लोग बार बार उसी फिल्म को देखते होंगे? क्या सच में आज की तारीख में ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके लिए बार बार सिनेमा हॉल जाया जा सके? अगर हैं भी तो उंगलियों पे हैं। क्या बात, बहुत बेहतरीन और बढ़िया बात बताई। अच्छा, कुछ ऐसा भी है कि बॉलीवुड के जो एक्टर जो अभी हैं और जो पहले के थे, तो कोई ऐसे एक्टर ने हैं जो आपको हमेशा अपनी तरफ खींचा हो, आकर्षित किया हो और आपको भी ऐसा लगता हो कि वाकई में ये इनके काम करने के तरीका जो है बिल्कुल अलग है और इन जैसा एक्टर वाकई में बहुत कम आता है बॉलीवुड में? ऐसा कोई है आपकी नज़र में? मैं जिनको मानता हूँ वो महमूद साहब थे। क्या बात है, जिनको इंडस्ट्री में भाईजान कहा जाता था। भाईजान का दोस्तों, ये महमूद साहब की बात इसलिए अभी ने की तो मैं बताना चाहूँगा, ये वो शख्सियत का नाम लिया है जो बॉलीवुड की आन बान शान थे और उन्हीं ने सारी फिल्में जो हीरो के साथ में की हैं, काम तो करते थे सपोर्टिंग का और एज अ कॉमेडियन, लेकिन वो हमेशा उनका जो है किरदार जो हीरो से पैरेलल या कभी कभी ऊपर चला जाता था। ये बात सच है या? जी हाँ, सिर्फ रोल ही नहीं ऊपर नीचे होता था, बल्कि वो पैसे भी इतने चार्ज करते थे कि हीरो भी उतना शायद नहीं लेता वो अपनी फिल्मों में। वो बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छा रंगमंच के कलाकार थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे और उनको काफ़ी फिल्मों के बारे में अंदर तक घोल के पी लिया था। फिल्मों में आप कभी उनकी फिल्म को उठा के देख लीजिए, जो भी कोई दृश्य आ रहा हो, कभी भी पुरानी टीवी पे आप देखिए या यूट्यूब पे भी सीन्स उनके कभी देखेंगे ना, आज की जो जनरेशन है वो यूट्यूब पे ही मिलेगी। सो देखे हुए सीन्स तो आप कहीं से भी उठा लो उनका सीन ना, आपको ये लगेगा यार चलने दो इसको थोड़ा। अच्छा, मिसाल के तौर पे जैसे आपने बोला कि कोई फिल्म उनकी देख ली, ये तो बात सही है कि उनकी जो अच्छे कैरेक्टर किरदार हैं, तो उनकी कोई भी फिल्म अगर आप उठाते हैं ना तो उसमें ज़रूरी नहीं हर कैरेक्टर में डिफरेंट मिलेगा और 100% ये लगेगा कि इन्हीं ने सच्चा काम किया है। तो मैं नाम लेना चाहूँगा जो फिल्म आई थी धर्मेंद्र साहब के साथ में, यानी फिल्म आँखें। आँखें फिल्म के अंदर कहीं से भी वो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इसके अंदर सेकंड लीड कर रहे हैं या प्रूव कर रहे हैं, मतलब वो कंटिन्यू धर्म जी के बराबर कंधे से कंधा मिला के काम किया। उसमें आपको कैसा लगा कि महमूद साहब ने जो किरदार किया वो एक कैसा है, मतलब एक लाजवाब है या बिल्कुल हट के है? वो तो जो भी किरदार करते थे सब हटके ही था। और आँखें तो छोड़िए, और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिन्होंने वो हीरो को भी खा गए, बहुत सारी ऐसी फिल्में। और आँखें में तो उन्होंने जो कमाल किया है वो मुझे लगता नहीं कि यार और किसी फिल्म में मैंने ज़्यादातर किसी एक्टर को परफॉर्म करते हुए देखा। जी। बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, और उनके जैसा काम कोई नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है, मैं तो नहीं कर सकता, और कोई करे ना करे। दोस्तों, अगर इंसान अच्छा है तो उसका दिल भी अच्छा होगा, जब दिल अच्छा है तो दिमाग भी अच्छा होगा, और सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इंसान की जब आंखें अच्छी होती हैं तो उसको पूरी दुनिया खूबसूरत नज़र आती है, और ज़बान अगर अच्छी होती है तो सारे लोग अच्छे नज़र आते हैं, जैसे अभी सर ने बात बताई। तो सर, इसी मौके पे एक और आपसे एक बेहतरीन सवाल ये करना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल आप जो काम कर रहे हैं, और कोई फिल्म वगैरह में कुछ आपको अभी ऑफर आया या कुछ काम किया आपने? हाँ जी, 2 फिल्में मेरी रिलीज़ हो चुकी हैं। एक तो थी मणिकर्णिका, जो कंगना रनावत जी के साथ थी। क्या बात है, तो लेटेस्ट फिल्म अभी हो गई? हाँ, 3-4 साल हो गए। जी। और एक फिल्म मैंने की थी मिशन मजनू, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। मिशन मजनू, जी। सो और ऐड वैड काफ़ी आए हुए हैं। मेरा एक ऐड बहुत पॉपुलर हुआ था FNP राखी का। बेसिकली मैं जो प्रोजेक्ट करता हूँ उसमें ये देखता हूँ कि मेरा रोल छोटा या बड़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं, रोल दमदार है कि नहीं, भले वो एक सीन का हो। जो मैंने ऐड भी किया था वो इतना इमोशनल है कि अगर आप उसको देखोगे तो आपके आंख में आंसू आ जाएंगे। सो मैं यही कोशिश कर, चाहे इस शो में भी जो मैं किरदार कर रहा हूँ, सो पहली बार पॉजिटिव किरदार कर रहा हूँ
इससे पहले मैंने जितने भी कैरेक्टर प्ले किए सब निगेटिव थे। नेगेटिव किया, ये बात सही है। और लोगों ने खूब प्यार दिया, पसंद किया, प्यार दिया। सो अब मैं पहली बार पॉजिटिव किरदार में आ रहा हूँ। ये किरदार जो है दद्दा का, ये बहुत ही सेंसिबल इंसान है। और जो हमारी शो की लीड है इमली, उसको अपनी बहन मानता है। खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन जो खून के रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता होता है वो रिश्ता है। और हमेशा इमली को सपोर्ट करता है। कभी कोई मुसीबत आती है तो उसका ढाल बन के खड़ा रहता है। हमेशा ये कोशिश करता है कि इमली सही रास्ते पे जाए, सही काम करे। और अगर उसे कोई तकलीफ है तो वो तकलीफ पहले दद्दा से होकर उसके पास जाए। वाह, क्या बात है जी। तो सर, ये जो शो के अंदर अभी जो आप दद्दा का कैरेक्टर कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बेहतरीन है। ये बात सही बात है दोस्तों कि अभी तक सर ने जितने भी कैरेक्टर किए थे सब में नेगेटिव काम किया था। ये फर्स्ट टाइम सर जो है पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन उसमें इंसाफ है कि हम अगर नेगेटिव कर रहे हैं तो हम नेगेटिव ही दिखना चाहिए, और अगर हम पॉजिटिव कर रहे हैं तो उसके अंदर एक इंसाफ, एक सही चीज़ दिखना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहूँगा सर, इस वक्त जो आप इसके अंदर कर रहे हैं सीन, जो मतलब लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो सारे आर्टिस्टों के साथ में आपके ताल्लुकात तो बहुत अच्छे होंगे। जी। आपके काम से लोग प्रभावित भी मैंने सुना है। जब मैं खुद मुतासिर हूँ, मैं खुद सर का फ़ैन हूँ सर दोस्तों। तो बाकी के सारे लोगों के साथ में आपके जो अच्छे ताल्लुकात हैं, तो जब आप आते हो तो आपको कैसा लगता है कि ये हमारा एक परिवार है या एक बॉलीवुड के हिस्से में है? मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं मैं कहीं आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कहीं बाहर गया था और घर पे फिर वापस आ गया। दोस्तों, ये बात को ध्यान रखिए, जहन में रखिए और आंखों में बैठाइए तो दिल में बैठेंगे, जैसे सर ने क्या बात बोली। और लोग भी काफ़ी प्यारे हैं, चाहे वो मामा हो, चाहे हमारे बिट्टू हो, चाहे हमारी इमली हो, चाहे कोई भी हो। जितने भी आर्टिस्ट हैं सब बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनत से काम करते हैं। सीन की इम्पोर्टेंस और शो की गरिमा को जानते हैं। और मुझे लगता है कि मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ और आगे भी सीखता ही रहूँगा। जी। अच्छा सर, एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि भाई देखिए, इस वक्त आपको पूरी दुनिया, माशाल्लाह पूरी दुनिया पहचान रही है जी। और आपके काम को भी लोगों ने देखा है। मैं ख़ास तौर से ये सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जब कभी आप अपने रिश्तेदारों यानी ख़ानदान में जब जाते हैंगे, तो देखिए फ़िल्मी लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क रहता है। तो जब वहाँ पे आप जाते हैं तो वो सारे लोग भाई आपसे, आपका नेचर इतना अच्छा है कि हम खुद आपके साथ में बैठे हुए, यहाँ का जो भाई टीम है इमली की, सारे लोग इनसे बहुत अच्छे से और रेस्पेक्ट से बात करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप अपने रिश्तेदारों में कभी अब जब आपका जाना होता है तो उन लोग का क्या आपके लिए बिहेव रहता है, यानी क्या सोच रहती है कि भाई क्या आ गए, कोई मिलिट्री के कर्नल आ गए या हमारे रिश्तेदार आ गए? देखिए, जब शुरू में सॉरी, जब शुरू में कोई मेरा कैरेक्टर हिट हुआ था, लोगों ने देखा, तो शुरू में जब मैं मिलने के लिए जाता था तो अरे पहले फोटो ले लेते हैं, चाय नाश्ता बाद में, कुछ ये मतलब हालचाल कैसे हो, फिल्मी रूटीन जैसा होता है। हाँ। फिर मैंने यार एक बार संकोच करके सबको एक बार बता दिया। मेरे भाई की शादी थी, सब लोग इकट्ठा थे, तो हमने कहा देखो यार ये सब चलता रहेगा, लेकिन आप लोग ना मेरे प्रति पक्षपात मत करो। मैं कल भी राजवीर ही था, आज भी राजवीर ही हूँ और परसों भी राजवीर ही रहूँगा। हाँ, अलग अलग किरदार में आपको दिखता रहूँगा, वो बात अलग, वो मेरा प्रोफेशन है। बट आप लोग मेरे अंतर मत करो। इस बात पे तो मैं सैल्यूट करता हूँ सर, ये आपने अच्छी बात बोली। ये बात सही है, इंसान आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए तो आपका नेचर नहीं बदलना चाहिए और आप लोगों से, आप मिले तो लोगों से मोहब्बत से मिले। वो बात अलग है कि हमारी एक्टिविटीज़ हमारी उम्र में आगे पीछे आगे पीछे होगा, लेकिन हमारा जो नेचर है ना वो कल्चर से मिलता हुआ रहना चाहिए। और ये सर की बहुत बड़ी खूबी है। तो वो सारे लोग आपको मोहब्बत से क्या बोलते हैं भाई कि आप काम कर रहे हैं, हमारे लिए गर्व की बात है, या फिर मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ, कुछ ऐसा कुछ? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी 3 साल पहले मेरी शादी थी। मैं करीबन 10-12 साल बाद अपने पौष्टिक घर गया था, जो हमारी पुश्तैनी घर होते ना, अच्छा। वहाँ गया था। तो मैं जब शादी कर रहा था तो मैंने अपनी वाइफ को नहीं देखा था। शादी के बाद मैंने पहली बार अपनी वाइफ को देखा और मेरी वाइफ ने भी शादी के बाद ही मुझे पहली बार देखा। सर ये इस पे तो हम सवाल अब करेंगे, अब तो पब्लिक नहीं, मैं सवाल करूंगा, क्योंकि ये जो आपने बताया है कि ये काफ़ी साल पहले की बात है कि मोस्टली शादी ब्याह जब होता था, हिंदुस्तान कल्चर दोस्तों ऐसे ही है कि ना यहाँ पे लड़की देखी जाती थी ना लड़का देखा जाता था, जो माँ बाप कह देते थे वो होता था। लेकिन आपने सर ये जो काम किया है ना, ये एक सभ्य परिवार का इंसान और अच्छे ख़ानदान का इंसान और भारतीय संस्कृति को मद्देनज़र रखते हुए ही इंसान कर सकता है। यानी आपकी जो पहचान है वो आप अपने माँ बाप की पहचान है, क्योंकि आपने जो बात बोली, आज के दौर में कोई भी इंसान जो है बिना देखे शादी बहुत मुश्किल है जो कर रहा है, लेकिन आपने किया, बड़ी अच्छी बात है।
बताइए जरा दोस्तों इसका भी एक कारण था सर। कारण ये था कि मैं ना 12-13 साल 14 साल से बॉम्बे में हूँ, मतलब यहाँ पे काफ़ी समय मैंने गुजार दिया। तो अक्सर लोगों को ये लगता है कि जो लड़का मुंबई चला गया, जो लड़का फिल्म इंडस्ट्री में चला गया, वो वहीं का होके रह गया, वहीं किसी लड़की से शादी कर ले, और कोई गलत भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, किसी को प्यार हो जाता है, किसी को नहीं होता। बट मेरे माइंड में शुरू से एक कॉन्सेप्ट क्लियर था कि यार मैंने टाइम तो माँ बाप को नहीं दे पाया, लेकिन मैं वो काम करूंगा जिससे माँ बाप को जिंदगी भर खुशी मिलेगी। एक माँ बाप की क्या ख्वाहिश होती है, बच्चा अच्छा से पढ़ लिख जाए और पढ़ लिखने के बाद हमारी मर्जी से शादी कर ले। तो मैंने ये सोच रखा था उनकी मर्जी से शादी करूंगा, और मेरा फैसला सही था। आज मेरी एक बेटी है 2 साल की, सो हम लोग की हैप्पी मैरिड लाइफ चल रही। सो मैं बता रहा था, जब मेरी शादी थी, तो जब मेरी शादी हो गई तो गांव में बैठक होती है, आप अक्सर देखते हो ना, शाम को सब चौपाल वोपाल में बैठ जाते हैं, चाय वाय पीने लगते हैं, तो बातें होने लगती हैं। तो मैं वहाँ से गुजर रहा था शाम को टहलते हुए, तो देखा कि सब बात कर रहे थे आपस में कि देखो उसका लड़का यार बॉम्बे में रहता है 14-15 साल से, और वो अपने पापा की मर्जी से शादी कर रहा है, उसने लड़की तक नहीं देखी, और तुम लोग यहीं रहकर ना अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, ना तुम शादी के लिए सोचते हो कि अभी आज ही शादी हो जाए, भगा के शादी कर लूँगा। होता है अक्सर गाँव में। तो उसकी वजह से कम कुछ नहीं तो 5-6 लड़कों की जिंदगी बदली होगी। क्योंकि एग्जाम्पल देने के लिए एग्जाम्पल होना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज। सो और आसपास में कोई घटित घटना से कोई सीख लेता है तो इंसान सोचता है यार इसने किया है तो कम से कम, जैसे हम लोग बचपन में बोलते देख राजू के नंबर कितने ज्यादा है, तेरे क्यों नहीं कम आए, तूने पढ़ाई नहीं की होगी, तो वैसे ही होता है, कंपैरिजन तो होता ही है। सो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी काम करें दिल से काम करें, परिवार की खुशियों का ख्याल रख कर काम करें, और जीवन में कोई तरक्की रोक नहीं सकता आपकी। दोस्तों ये एक आपके लिए एग्जाम्पल भी हैं, एक्टर के साथ में एक अच्छे इंसान भी हैं। तो आप लोग भी अपने ज़िंदगी में कुछ अगर फैसले करते हैं, और फैसले दोस्तों मतलब जो सच्चे होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी फैसला कर लें, तो उनके लिए कोशिश कीजिए कि वो हक हो, सच हो और सही का साथ देना चाहिए। और सर ने जो अपनी बात बताई ना, ये इनकी खूबियाँ हैं। अच्छे इंसान की जो खूबियाँ होती हैं वो बताने दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों, वो सामने आती हैं। अभी आगे भी बहुत कुछ आने वाला है दोस्तों, बस आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों इस वक्त राजवीर सर जो है देखिए स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, यानी इस वक्त ये इमली सीरियल के अंदर दद्दा का कैरेक्टर कर रहे हैं। फिलहाल ये अभी लेटे हुए थे और हमने सही मौके पे सर का साथ पकड़ के मैंने कोशिश की भाई कुछ थोड़ा बहुत इंटरव्यू ले लूँ, और देखिए मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। सर एक आपसे एक बात पूछना मैं चाहूँगा। अभी आपने बॉलीवुड के एक्टर के बारे में बताया कि भाई ये इनके ऐसे मामला थे, इनकी ये खूबी है, तो बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस के बारे में बताएं जिनका काम आपको बहुत अच्छा लगता हो और आप वाकई में आपको लगता हो कि ये काम में अपनी पूरी सच्चाई करती हैं। बहुत गहरा सवाल पूछ लिया आपने। तो वैसे तो इंडस्ट्री की सारी एक्ट्रेसेस बहुत खूबसूरत है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन मैं जिनका फ़ैन रहा हूँ वो श्रीदेवी जी की। उनका काम, उनकी आवाज़, उनका डांस बहुत ही बेहतरीन था। और जब भी वो, अब सोचिए ना, वो ऋषि कपूर जी के साथ वो फिल्म थी मेरे हाथों में 9-9 चूड़ियाँ हैं, वो गाने में कितनी खूबसूरत लग रही हैं, ऐसा लगता है बस टीवी खोल के उनको देखते ही रहें। लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है, इस बात का दुख तो होता है मुझे। लेकिन जो भी पल उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है फिल्मों के जरिए, वो पल बस आंखों में हमेशा कैद रहते हैं। क्या बात जी। अच्छा, वो आपने जो श्रीदेवी जी का जिक्र किया, क्योंकि मैं भी बचपन में भाई उनका फ़ैन था, काम भी मुझे पसंद आता था, लेकिन आपने उनमें एक चीज़ देखी होगी सर कि वो जो भी किरदार करती थी उसमें जैसे मतलब खो जाती नहीं, जैसे कोई उनके एज के हिसाब से कुछ भी हो, लेकिन कभी वो बच्चे का कोई कैरेक्टर करना चाहती हो तो वो सेम आवाज़, एक्टिविटी वो सारी करती थी। वो आपको कैसा लगता था उनका? एक फिल्म उन्होंने कोई की है, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें बच्चों की आवाज़ निकाली उन्होंने। आप वैसे तो उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर बहुत अच्छे प्ले किए, लेकिन आप एक सदमा करके फिल्म है उनकी, जी 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 बराबर, ये कमल हसन साहब, बराबर, हाँ मुझे भी याद है। वो फिल्म आप देखिए, आपको लगेगा कि एक्टिंग यहीं से शुरू होता है। वो फिल्म में जो उन्होंने किरदार निभाया है वो निभाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल किरदार है और शायद बहुत तैयारी करनी पड़ी। उस समय पे तो और भी मुश्किल था क्योंकि हम टेक्निकल इतना स्ट्रांग नहीं थे, बट सच में वो किरदार बहुत प्यारा प्ले किया था उन्होंने। अब एक आपसे एक जिक्र करना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा सर जी, बॉलीवुड की एक सिंगर और साथ में एक्ट्रेस जिनका नाम आपने सुना होगा, लोग ज़्यादातर उनको पहचानते थे टुनटुन के नाम से, और उनका रियल नाम था उमा देवी। शायद पहचानते हैं आप? शायद मैंने उनको बाई फेस देखा होगा। अच्छा, अभी उनका मैं गाना बता रहा हूँ, वो गाना उनका ये था
अफसाना लिख रही हूँ, हाँ, हाँ। अफसाना लिख रही हूँ, दिल बेकरार का, आंखों में रंग भर के दिल इंतजार का। ये गाना तो आपने सुना होगा सर। बिल्कुल सर, चित्रहार मैं भी देखता था अरे बचपन में, मैं भी वाह, छोटा वाह, था। वाह, ये मैंने मैं भी देखता हाँ, था। ये मैंने जिक्र इसलिए किया कि एक्चुअली इनकी पर्सनालिटी तो आपने देखी थी, बहुत हेवी थी, बहुत मोटी थी, लेकिन ऊपर वाले ने इनको एक अच्छी सलाहियत बख्शी थी कि जिस वक्त ये गाना गाती तो ऐसा लगता था कि सरस्वती उनके गले में जो है विराजमान है। जी। वो गाना भी जैसे मैंने अभी आपको बोल के बताया, तो उनका काम करने का तरीका भी एक अलग रहता है। हमेशा ज्यादा उन्होंने कैरेक्टर किए थे कॉमेडी, और वो कॉमेडी में इतनी बिल्कुल बैठ गई थी कि लोग जो है उनको कभी भी ऐसा कुछ पुरानी पुरानी जितनी फिल्में देखेंगे सब मुझ सब में उनको देखा, कभी वार्डन बन के, कभी सिस्टर बन के, तो उनका कभी कुछ बन के काम वो आप आती थी। देखा आपने, कुछ काम देखा आपने? अरे बहुत देखा है। कैसा लगता था आपको? वो बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से वो आपका भी बचपन ही है उस वक्त। हाँ, बचपन में था। और क्योंकि मैंने बचपन में देखा तो आप भी naturally। नहीं, मैं टीवी सीरियल में हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा लगता हूँ, लेकिन वैसे मैं हूँ यंग ही। अरे भाई यंग तो हैं आप भाई, आपने बियर्ड भी रखा है, मैं खुद आपको पहचानता हूँ अच्छी तरह से। तो वो उनका काम जो करती थी वो कैसा लगता था आपको सर? बहुत बढ़िया काम करती थी वो, अपने जमाने की मशहूर अदाकारा थी, और काफी सिंगर भी अच्छी थी। फिल्म, काफी अच्छी काम की उन्होंने, काफी अच्छी फिल्में की, टीवी किया है, तो बहुत बढ़िया काम किया था। क्या बात है। जी। अब एक आखिरी सवाल और आपसे मैं करना चाहूंगा कि जो लोग नहीं सर, ये आप खाइए, मैं आपके पास आके खाऊंगा, क्योंकि आपके पास आके जो खाऊंगा ना उसका मजा अलग होगा। मैं आपसे एक ये सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो बॉलीवुड में कदम रखना चाहते हैं, यानी मेल फीमेल, तो वो अगर स्टडी कर रहे हैं तो उनको अपने आप को किस तरह से यहाँ पे स्टैंड करना चाहिए ताकि वो जो है यहाँ पे अपने आप को स्टैंड कर सके, यानी स्ट्रगलर लोग जो हैं उनके लिए कुछ दो शब्द मेरे चैनल पे आप बोलिए, न्यू कमर लोग के लिए। देखिए, मैं चाहे स्ट्रगलर हूँ चाहे नए हों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप सपने देखते हैं तो अपने सपनों पे भरोसा करना सीखिए। और सपने ऐसे ही नहीं पूरे हो जाते, हर सपने की कुछ ना कुछ कीमत होती है, कुछ की बड़ी होती है, कुछ की छोटी होती है, तो आप उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार रहिए, सिर्फ और सिर्फ सही रास्ते से। आप भटकिए मत, फोकस क्लियर होना चाहिए, मुझे यही करना है और यही करना है और इसी में बनना है। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ज़रूर सपने आपके पूरे होंगे। ठीक है, हर कोई शाहरुख नहीं बन सकता, आई एक्सेप्ट है, बट आप जो चाहते हैं, आप जो सोचते हैं, वो ज़रूर कहीं ना कहीं ऊपर वाले से कनेक्ट करता है, और फिर आपको फल के रूप में वो मिलता है जो आपको चाहिए। सो आप अच्छी तैयारी कीजिए, अपने पर भरोसा कीजिए और कूद पड़िए मैदान में। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ओहो, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। ये पूरा 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 खाइए, पूरा खाइए। पूरा मैं खाऊंगा, हाँ, लेकिन सर मेरे हाथ से थोड़ा आप खाएंगे। ये मेरी आपकी मोहब्बत है सर। हम तो लाइए, हम भी आपको खिला देते हैं। क्या बात है भाई, मजा आ गया। मैंने अपने बड़ों से ऐसा सुना है सर, किसी को अगर अपना बनाना है तो या तो उसका खा लो या उसको अपना खिला लो। ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही बात दोस्तों, ये बात सही है वाकई में कि मोहब्बत से इंसान लोगों को दिलों में उतर जाता है। और मोहब्बत एक ऐसी चीज़ होती है कि कोई भी छोटे से बड़ा काम आपका हो ना तो पल भर में होता है, क्योंकि इंसान की अकड़ और मकड़ कभी ज़िंदगी में रहती नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको जो अपने चैनल पे राजवीर सर के ज़रिए जो बताया है, न्यू स्ट्रगलर जो आना चाहते हैं, यानी आप कुछ भी करना चाहते हैं, कैसे भी आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, यानी ज़रूरी नहीं कि आप क्या नाम है एक्टर के लिए आए या एक्ट्रेस के लिए लड़के आए। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, कैमरामैन है, डायरेक्टर है, टेक्नीशियन है ना, लाइट्स में है, रिकॉर्डिस्ट में, बहुत सारे आते हैं। तो आप अपनी काबिलियत वहाँ पे दिखाइए, पहले आप स्टडी पूरी कीजिए। बिल्कुल, अगर पढ़ाई कर रहे हैं, क्या बोलते हैं सर आप? बिल्कुल, पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी तो सर ने भी यही बोलेगी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो दोस्तों आप सबसे पहले अपनी पढ़ाई फोकस कीजिए। फोकस करने के बाद आप जब कामयाब हो जाए तो अपने माँ बाप का साथ दीजिए, उसके बाद में आप लाइन चुनिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, डू वॉट एवर यू वांट टू डू, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और देश के हित के लिए अच्छा सोचिए और कुछ बनने की कोशिश कीजिए। आज राजवीर सर ने जो हमारे चैनल पे आके जो हमें इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, इतने अच्छे तरीके से बात की और मेरा हौसला बढ़ाया, हिम्मत अफजाई की, उसके लिए मैं तहे दिल सर शुक्रगुजार हूँ आपका। और बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ सर कि मेरे चैनल का नाम जो है मेरे साथ अगर आप रिपीट कर लेंगे तो मेरे चैनल में 4 चांद लग जाएंगे और मेरी भी इज्जत अफजाई हो जाएगी। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
मेरे नज़र में कोई भी इंसान छोटा बड़ा या वो नहीं होता। मेरे नज़र में सिर्फ एक चीज़ है कि आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं और अच्छा करते हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जिस तरह से अपना काम किया, जिस तरह से सवालात पूछे, और आपका फोकस एक चीज़ पे बहुत क्लियर मुझे लगा, एजुकेशन पे। आप जिस तरह से बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं कि आप अपने पढ़ाई को पूरी कीजिए, बहुत ज़रूरी है कि आजकल आने वाले बच्चों को ये चीज़ें मालूमात होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच कि आपने मेरा इंटरव्यू किया, अपना कीमती समय मुझे दिया। और चैनल का नाम, और साथ में चाहता हूँ कि 2 लफ्ज मेरे चैनल के बारे में, क्योंकि बॉलीवुड से रिलेटेड है जी। तो जरा व्यूवर्स को भाई अपने जबान से बोल दिए भाई जी। कि मेरे 2 लफ्ज जो है मेरे चैनल के बारे में। जी, भाई आप पहले बोलिए, फिर मैं साथ में कंटिन्यू करता हूँ। जी तो मेरे चैनल का नाम जो है मेरे साथ आप रिपीट करेंगे? जी, मैं जानता हूँ आपके चैनल को, चलते हैं, हाँ। मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निजाम खान। निजाम खान, एक बार वापस। मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निजाम खान। ऑफ निजाम खान को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपना प्यार इनको देते रहिए। बस यही आपसे उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम कुछ नई चीज़ लेके आऊँगा, बॉलीवुड के हसीन तरीन सपने, फिल्मी दुनिया, चित्र नगरी की वो सारी चीज़ें जिनको आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, और वो सारी चीज़ें जो आप अपने शहर के अंदर, स्टेट के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो रातों को रज़ाई हटा कर जो ख्वाब देख रहे हो वो आप साकार करेंगे। कैसे साकार करेंगे? जैसे सर ने बताया कि मैंने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की और आज इस मुकाम पे हैं कि बॉलीवुड में लोग इनको देखते, उंगली नहीं बल्कि मेरे जैसा इंसान भी बोलता सर सैल्यूट है। सैल्यूट है। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि भाई हमारे चैनल पे आके कुछ अच्छी बातें बताई। तो दोस्तों नए ब्लॉग के साथ में नेक्स्ट टाइम मेरी मीटिंग होगी, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा लगा आज हमारे चैनल पे आपसे मेरी मुलाकात हुई। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, हो सकता है मैं जल्दी आपसे मुलाकात होगी, किसी फिल्म के सेट पे आपसे होगी, ये मेरी दुआ है। और आपके साथ में आपके माँ बाप का आशीर्वाद और प्यार भी रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपका काम करने का तरीका, जो अंदाज है ना, एक अच्छे इंसान की तरह है। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल पे बने रहें। लव यू ऑल। ओके सर, थैंक यू।